हेलो, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सभी को, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल सभी को, सभी को जय श्री महाकाल। हेलो अरविल जी, हेलो ज्योति जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल काजल जी, जय श्री महाकाल। वंशिका जी, जय श्री महाकाल। हेलो सभी को जय श्री महाकाल। अभी सभी के साथ लाइव आने का मेरा मोटिव ये था कि मैं आप सभी लोगों को, कल शिवरात्रि है, मतलब अभी 12 बज गए हैं और शिवरात्रि लग गया है, तो मैं आप सभी लोगों को शिवरात्रि के बारे में बताने के लिए लाइव आई हूँ कि हम कैसे क्या करें और कैसे हम इस दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने सभी कार्य कैसे इस दिन के लिए, इस दिन पर हम पूरे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लाइव आई हूँ। जय श्री महाकाल। सुप्रिया जी, जय श्री महाकाल। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं कहीं पर भी, तो जो मेरे वीडियोस हैं वो मैं रोपोसो पर ही डालना शुरू कर रही हूँ और वहीं पर धीरे धीरे आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे और यूट्यूब पर भी मिलेंगे। बाकी इंस्टाग्राम पर तो हम लोग रहते ही हैं हमेशा। जय श्री महाकाल सभी को। सिग्नल काफ़ी स्लो है। अभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सभी को जय श्री महाकाल। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? अगर आप सब लोग भी अच्छे हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल लिखिए कमेंट में। तो आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि हम शिवरात्रि कल है और आज से सभी लोगों का व्रत चालू हो गया है। जिसने भी व्रत रखा है सब लोग प्लीज़ बताइए कि आज किसने शिवरात्रि का व्रत रखा है, मतलब आज से शुरू हो गया है और कल शिवरात्रि का व्रत रहेगा। तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आए थे कि दीदी बताइए शिवरात्रि पर हम ऐसा क्या करें, व्रत कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे हम लोग जल अभिषेक करें, उस चीज़ के बारे में मेरी आपसे बात हो रही है। हाँ जी रेनू जी, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, दिखाओ। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। रोपोसो पर भी पूरी वीडियो डालूँगी ज़रूर। एक सेकंड आप लोगों से होल्ड चाहूँगी, मैं वाईफाई कनेक्ट करती हूँ, बात नहीं कर पा रही। आई होप अभी नेटवर्क अच्छे आएंगे। जय श्री महाकाल। हाँ, तो अभी हमारा लाइव आने का मकसद यही था कि मैं आप सभी लोगों को बता पाऊँ कि क्या क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, क्या चीज़ करके हम क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं लाइव आई हूँ। और व्रत कैसे रखना है, और जिसने भी व्रत रखा है वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि उन्होंने व्रत रखा है। सभी को हेलो। अभी मैं आप लोगों से जो लाइव आने का मेरा मोटिवेट है वो यही मकसद है कि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि हमारा सिर्फ एक तो यही ओरिजिनल अकाउंट है। दूसरी बात, जो हम लोग लाइव आते हैं, सेशंस करते हैं, टैरो कार्ड्स करते हैं, वो हम करेंगे कल शिवरात्रि के दिन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैं 1 घंटे नहीं, कल मैं 2 घंटे के लिए लाइव आऊँगी और आप सभी लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हम सिर्फ शिवरात्रि के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोगों को बताऊँगी कि क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे कि कोरोना वायरस के चलते लोग कावड़ नहीं लेने जा पा रहे हैं इस शिवरात्रि पे, बहुत सारी जो चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम ऐसा क्या करें। तो अभी सबसे पहली बात तो मंदिर में भी जाना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में ही शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि जवाब नहीं देती। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँ कि इंस्टाग्राम पे भी हज़ारों की संख्या में मैसेज आते हैं और व्हाट्सएप में भी हज़ारों की संख्या में मैसेजेस आते हैं। अब मैं अकेली इतने सारे हज़ारों लोगों का रिप्लाई नहीं कर सकती। आप भी जानते हैं, जब जिसका मैसेज मुझे दिखता है उसी वक्त मैं रिप्लाई देती हूँ, बाकी मैसेजेस नीचे चले जाते हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पाती तो।
प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अब मैं अकेली हूँ, इतना नहीं हो पाता है। तो और जैसे आप लोग अपॉइंटमेंट भी लेते हैं तो वो भी ईज़िली कहाँ मिल पाता है, आप बताइए, उसमें भी काफ़ी समय लगता है। दूसरी चीज़ आप सभी लोगों को बताऊं कि मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, 7419813456। इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो हमारा वेब व्हाट्सएप है, तो उसी पर ही आपको जो है 3 नंबर्स शो होंगे। वही 3 नंबर्स मेरे हैं जिन पर आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी उपाय अगर आप मेरा कर रहे हैं, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी पूछना है तो वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है? ठीक है ना, गुस्से वाली बात नहीं है, मैं बस आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। वैसे मैं मंगलिक हूँ तो गुस्सा मुझे भी आ जाता है, थोड़ा सा लगन से मंगलिक हूँ मैं। तो आप लोगों को बताऊँगी, सबसे पहले कल अगर हम व्रत रख रहे हैं, कल बहुत अच्छा दिन है, कल हम सभी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनका कोई प्यार है, आपस में मिलना चाहते हैं, अपना सब अच्छा चाहते हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो शिवलिंग पर हम लोग क्या चढ़ाएँ ऐसा जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हों, हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है चंदन। भगवान शिव को चंदन बहुत ही प्रिय है। अगर हम शिवलिंग पे चंदन चढ़ाते हैं, भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं, तो उससे हमें भी हमारे मान सम्मान में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और वो मान सम्मान हमारा जो हमें मिलता है, वो मान सम्मान हमारे ऑफिस के क्षेत्र में, हमारे जॉब के क्षेत्र में, कि कोई अगर अध्यापक है या कोई सरकारी ऑफिसर है तो वो भी इस चीज़ का उपयोग कर सकता है। दूसरी चीज़ की बात करते हैं हम, केसर का उपयोग कहाँ करते हैं? केसर का उपयोग वहाँ करिए जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं जिनके लव रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, वो कल भगवान शिव को केसर ज़रूर अर्पित करें, केसर का लेप लगाएं, केसर उनको चढ़ाएं। अगर हो सके तो कच्चे दूध में कुछ केसर डाल के चढ़ा दीजिए, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। जहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, वहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं आप इसमें। तो अगर किसी के हस्बैंड वाइफ भी आपस में रहता है कि छोड़ के चले गए हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी अलग हो गए हैं, तो कल के दिन अपने प्रेमी का या प्रेमिका का या पति पत्नी का नाम बोलकर आप लोग शिवलिंग पर केसर अर्पित कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम कल के दिन शिवलिंग पर केवल दूध अर्पित कर दें, कच्चा दूध, उसमें ज़रा सा गंगा जल मिक्स कर लीजिए, उससे हमारे सभी रोग कष्ट दूर होते। अब बात करते हैं गन्ने का रस। गन्ने का रस का सीज़न बहुत ज़्यादा है, लोगों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सोचो भगवान को कितना प्रिय होगा। तो भगवान को तो और भी ज़्यादा प्रिय है गन्ने का रस। तो भगवान को जब हम गन्ने का रस अर्पित करेंगे तो उससे हम अपने मन की कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं हमारे शंभू भोलेनाथ से। आप इसमें ये उपयोग कीजिए। दूसरी चीज़, जिसे हम घास कहते हैं, इसे दुर्वा भी कहा जाता है। अगर दुर्वा का उपयोग करें और दुर्वा को अगर हम भगवान शिव पर अर्पित करें, उससे लंबी आयु का आरास रहता है। तो आप लंबी आयु चाहते हैं, स्वस्थ चाहते हैं, अपना घर में अगर कोई बीमार भी है, मैं आपको कहूँगी कल के दिन 21 बार थोड़ी सी दुर्वा, थोड़ी सी घास लेके उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारिए और हमारे भोलेनाथ शंभू महाकाल को अर्पित कर दीजिए। जय श्री महाकाल। आगे बताती हूँ आप लोगों को। इसके साथ साथ हम कच्चे चावल का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग जो मुझसे अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, जिनके जॉब में काफ़ी समस्या आती है, तो मैंने उन लोगों को भी ये चीज़ बताई है। आज आप लोगों से भी ये बात शेयर कर रही हूँ। जैसे कि अगर किसी का जॉब नहीं लग रहा है, काम में बहुत समस्या आ रही है, बार बार नौकरी लगती है, हट जाती है, और यदि पैसा नहीं टिकता है, तो कल के दिन थोड़े से चावल, जो साबुत बासमती चावल होते हैं, भगवान शिव को अर्पित कीजिए। जय श्री महाकाल। दूसरी चीज़ होता है सबसे शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली, काले तिल। काले तिल, यदि एक बाप का बेटे से रिश्ता ख़राब चल रहा हो, बेटी का बाप से रिश्ता ख़राब चल रहा हो, आपने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं, कुछ ऐसे कर्म कर दिए हैं जिससे आपका
भाग्य खराब हो गया हो, आप काफ़ी पापी हो गए हों, आपने कुछ गलत कर दिया हो, तो भी अगर आप शिवलिंग पर सिर्फ पानी के अंदर ही अगर काले तिल डालकर अभिषेक करेंगे तो उससे हमारे समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही साथ जो बाप बेटी या बाप बेटे के रिश्ते में दरार पड़ रही हो तो वो भी ठीक हो जाता है। जय श्री महाकाल। ये चीज़ें तो थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि हम कल क्या क्या ऐसा अर्पित करें। सुबह उठकर सभी लोग मंदिर जाएंगे, जो लोग मंदिर नहीं जाएंगे लॉकडाउन के कारण वो अपने घर में ही पूजन करेंगे। अब अगर कुछ लोगों के घर में शिवलिंग नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर कोई घर में शिवलिंग रखता है, लोग डरते हैं घर में शिवलिंग रखने से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग घर में शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का पूजन निरंतर चाहिए। सुबह शाम धूप जले, दिया जले उनके आगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बेबी नहीं है ना जिनके पास, जो लोग बेबी के लिए परेशान हैं, वो लोग भी कल के दिन शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित करें हस्बैंड वाइफ, तो उनको संतान की अच्छी प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ अपना दाम्पत्य जीवन में प्यार लाने के लिए केसर का अर्पित कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि कुछ लोग तो जा सकते हैं मंदिर में, शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। कहीं लॉकडाउन है तो कुछ लोग घर में ही शिवलिंग पर, जिन लोगों के घर में शिवलिंग नहीं है तो वो क्या करें। तो जैसे मेरे घर में तो शिवलिंग है, लेकिन मैंने फिर भी, आपने देखा होगा टिकटॉक पे कितने सारे लोग बर्फ़ का शिवलिंग बना रहे थे घर में। तो कल का दिन एक ऐसा है, जिन लोगों ने अभी तक बर्फ़ का शिवलिंग नहीं बनाया है, बना डालिए। अभी जाइए, मुझसे बात करते करते अपने फ्रिज में एक छोटा ग्लास लीजिए और नीचे एक कटोरी लीजिए, उसको फ्रीज़र में जमा दीजिए। शिवलिंग तैयार। सुबह उठ के उसी शिवलिंग पर पूजा कीजिए, और जब वो शिवलिंग मेल्ट हो जाएगा उसके बाद उस पानी को तुलसी के पौधे में, गुलाब के पौधे में या गेंदे के पौधे में, कोई भी ऐसा पौधा जिसके अंदर हमारा अच्छी खुशबू वाला पौधा हो, कोई नेगेटिव पौधा ना हो, उसके अंदर अर्पित कर दीजिए, सबसे अच्छा। एक कमेंट आया है जिसमें है कि पुरानी बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है। तो आप भी, कल का दिन बहुत अच्छा है, शिवलिंग पर दुर्वा अर्पित कीजिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय श्री महाकाल। सभी को नमस्कार, सभी को हेलो, निधि जी को भी हेलो। तो सबसे मेन तो मेरा यही मकसद था कि मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि कल क्या करना है, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। चलो अब एक नई बात बताते हैं। सभी लोग व्रत रखेंगे तो कौन से समय पे हम शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सबसे बड़ी बात कि मुहूर्त कौन सा है, किस समय हम भगवान पर जल अर्पित करें, या जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये हम कब अर्पित करें। तो जो सबसे अच्छा और उत्तम समय है, सुबह 5:40 से लेके सुबह 8 बजे तक आप पूजन करिए, भगवान का अभिषेक कीजिए। ये जो सामग्री मैंने बताई है आप ये चढ़ाइए। दूसरा जो समय है दोपहर को 2:45 बजे, मतलब 2:45 से लेके 4:15 तक आप लोग जल अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ शिवलिंग, एक मेरे पास शिवलिंग है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा शिवलिंग धातु के बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं, सोने के, चांदी के, स्फटिक के बने होते हैं, जिसे हम स्फटिक के कहते हैं, पारद के, डायमंड के, लोहे के, नीलम के, पुखराज के, सभी शिवलिंग होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पता है कि कौन से शिवलिंग की पूजा करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मेरे पास है जो पारद का शिवलिंग है, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा पारद का शिवलिंग है। आई होप आप सब लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। ये पारद का छोटा शिवलिंग है, काफ़ी महंगा आता है और बहुत अच्छा होता है। अगर हम ये पारद के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पारद के शिवलिंग की पूजा करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग हैं काफ़ी धनवान, सोने के शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चांदी के शिवलिंग की पूजा करने से पितरों की शांति होती है। तो आप में से अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो वो लोग चांदी के शिवलिंग की पूजा कीजिए, अपने घर में रखिए, इससे पितृ दोष कम होता है। नीलम के बने शिवलिंग की पूजा करने से मान सम्मान में अच्छा रहता है।
और पुखराज से बने शिवलिंग की पूजा करने से धन हमारे को अच्छा प्राप्त होता है, स्फटिक से कामनाएं अच्छी होती हैं और मेन हमारा पारद का रहता है। कुछ लोग कांसे के भी करते हैं, उससे हमें अच्छी प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इन सब चीज़ों में अगर हम कुछ और चीज़ें देखें, मान लीजिए अगर हम इस चीज़ में जाते हैं कि ये सब तो हम नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा होता है कर्म। हमारे कर्म बलवान होने चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे ना, तो हमें शिवलिंग तो क्या, अगर हम अपने मन में ही शिव को बसा ले तो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता। ये बताना चाहती हूँ आपको, ठीक है। बाकी जो लोग सिर्फ किसी एक चीज़ का अभिषेक नहीं करना चाहते, वो सभी लोग कुछ चीज़ें आपको ऐसी बता रही हूँ जिसका अभिषेक कर सकते हैं। जैसे एक लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, साबुत चावल ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए। सिर्फ इसी सामग्री का मिश्रण से आप शिवलिंग पर जल अभिषेक कीजिए कल के दिन। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, आप ये सारी नोट भी कर लीजिए। अभी मैं ये लाइव सेशन शेयर भी करूँगी आगे, जिसमें आपको अगर दोबारा भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जय श्री महाकाल। अभी फिर से सवाल आया कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते। अब मैं आपको फिर से बताऊं कि इतने सारे मैसेज होते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाते। जो मैसेज दिखता है केवल उसी का रिप्लाई करते हैं। और एक चीज़ आपको फिर से बताना चाहूँगी कि जो भी हमारा रहता है, जैसे कि आप मेरे नाम के यूट्यूब पे फेक अकाउंट चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट चल रहे हैं, रोपोसो पे फेक अकाउंट चल रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे मेरे नाम का फेक अकाउंट नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपका जो पैसा है वो बहुत मेहनत का पैसा है। विश्वास ना हो तो करके बोलिए कि वीडियो कॉल में दिखाइए पहले, तो ही पैसे लीजिए। किसी ने 2500, किसी ने 500, किसी ने 9,500, किसी ने 11,000, पता नहीं कितने कितने लोगों ने दे दिए। और ना जाने किसी ने $200 तक भी किसी को दे दिए। तो प्लीज़ आप लोग सावधान रहिए। मेरा नंबर सिर्फ 7419813456 है। मैं व्हाट्सएप पर हूँ, रोपोसो पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ। मैं टेलीग्राम पे भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ फ्रॉड होने से बचिए थोड़ा सा। से मेरे नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। वो 3 नंबर मेरे पास काम करने वाले लोग और मेरे ब्रदर के हैं। साथ ही साथ मेरी आईडी में देख सकते हैं पृथ्वी, उसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। आज़ाद सिंह फिटनेस और पृथ्वी के नाम से है, उनसे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डायरेक्टली, और डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको आईडी दिखा देती हूँ। ये वाली आईडी है आज़ाद सिंह फिटनेस पृथ्वी। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आईडी जो है ना, इसी पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके भी ले सकते हैं। कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, प्लीज़ बेधड़क फ़ोन कीजिए, पूछिए। कोई भी उपाय जानना है, कोई रेमेडीज़ रहती है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल अच्छे से मैं आपकी मदद करूँगी, मदद करने के लिए हूँ और मैं मदद आपकी करूँगी। और फिर एक बार और कहूँगी कि जिन लोगों के पास कुंडली है उनसे मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। वो लोग कुंडली दिखा के कुछ भी पूछ सकते हैं। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मंगलमय रहिए। और अगर कुछ भी पूछना है तो, या किसी भी चीज़ पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, आप लोगों को उपाय बताऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो रेनू जी पूछ रही हैं क्या पीरियड्स में फ़ास्ट रख सकते हैं। रेनू जी बिल्कुल पीरियड्स में फ़ास्ट रख सकते हैं। तो अगर आप पीरियड्स हैं तो फास्ट रखना है तो पूरे दिन में आप नॉर्मली जैसे व्रत रखते हैं रखिए, व्रत वाला अन्न ग्रहण कीजिए। लेकिन आप जोत बत्ती या पूजा नहीं कर सकती। आप चाहें तो अपनी जगह घर में अपने भाई बहन मम्मी पापा से पूजा करवा सकती हैं। अब कुछ लोगों ने पूछा था कि व्रत में क्या खाएं, तो इसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें आप रात को चूरमा बना के रोटी, उसमें देसी घी थोड़ा चीनी मिक्स करके चूरमा बनाकर भी खा सकते हैं। और जो लोग मीठा नहीं खाते हैं, जिन लोगों को मीठा नहीं अच्छा लगता, या जिन लोगों को ये है कि हम नमक के बिना नहीं रह सकते, बीमार हो जाते हैं ना, वो लोग सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। समा के चावल या कुछ भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, वो खा सकते हैं।
सुबह उठिए, नहाइए धोइए, भगवान का पूजन कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, ठीक है। आप भगवान का व्रत रखिए, आरती पढ़िए, चालीसा पढ़िए, और कल के दिन आप शिव स्तुति का पाठ ज़रूर कीजिए। कल के दिन रुद्र अभिषेक कीजिए, अपने घर पे ब्राह्मण को बुला के रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। कोई लंबे समय से कोर्ट कचहरी रुका हुआ है, कोई लंबे समय से अगर आपका काम नहीं हो रहा है, तो कल आप अपने घर पर रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। उस चीज़ के लिए स्पेशल कुछ लोगों का बजट नहीं होता कि अगर हम ब्राह्मण बुलाकर स्पेशल करें, तो आप खुद कर सकते हैं। मैं अपने घर पे रुद्र अभिषेक खुद करती हूँ, रुद्र का पाठ पढ़ती हूँ और अभिषेक खुद करती हूँ। मैं पंडित नहीं बुलाती, हम खुद ही करते हैं अपनी पूजा, तो आप भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देती हूँ आपको कि 25 तारीख को नाग पंचमी है। 25 तारीख को नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष पूजा, या जिन लोगों को सांपों से बहुत डर लगता है, सांप के बहुत सपने आते हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि उस दिन हम रुद्र अभिषेक कराएं, कोई रुका हुआ काम है, बहुत बड़ा रुका हुआ काम है, तो उस दिन स्पेशल रुद्र अभिषेक और काल सर्प की पूजा से आप अपने कार्य को करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा कहीं से भी करवा सकते हैं। और मुझसे जो मिलना चाहते हैं वो 15 अगस्त के बाद उज्जैन आ जाइए जल्दी जल्दी। जय श्री महाकाल। मेरा नंबर मैं फिर से नोट कर लीजिए, 7419813456, ठीक है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं वो कल शिवलिंग के अभिषेक के बाद सूर्य को भी जल ज़रूर चढ़ाएं। और जो लोग चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, तो वो थोड़े से गेहूँ शिवलिंग पर कल ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। तो ये था कि आप लोग मेरा एक परिवार हैं, मेरे साथ जुड़े हैं। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप सभी लोगों की हमेशा मदद करूं और सभी चीज़ों में आपकी सहायता करूं, ठीक है ना। और अब इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं, अच्छे से व्रत रखते हैं। और कल जिन भी लोग जो भी लोग शिवलिंग बनाएंगे बर्फ़ वाला, जिनके घर में शिवलिंग नहीं है, प्लीज़ मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मैं आप लोगों की वीडियो अपने स्टेटस में ज़रूर लगाऊंगी। अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए अपनी बहन को, और जैसा भी मुझसे कुछ भी हो पाएगा मैं हमेशा आप लोगों की मदद के लिए रहूँगी। जय श्री महाकाल। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। सही था? कितना सही था?